नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। विशाल वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठे समता के साधक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सूत्रधार, प्रथम सामाजिक वैज्ञानिक, लोकनायक, समयक संबुद्ध के चतुर्वर्णीय व्यवस्था, शील आदि सद्विचारों को सुनकर पथिक द्रोण ब्राह्मण अत्यंत प्रमुदित और आनंदित होकर, जिज्ञासु होकर अन्य प्रश्न पूछने लगा। ने कहा, हे लोकनायक, करुणा के सागर, किन किन सदाचारों को मनुष्य पालन करे, अपने जीवन में उतारे, जिससे उसका जीवन सुखमय, आनंदमय और मंगलमय। बोल उठे पुनि मुनि द्रोण पुनि, हे मुनि विश्व प्रकाश। शील कवन जिन अनुसरत, होय सबे अग्नाश। द्रोण ने कहा, हे विश्व को प्रकाशित करने वाले करुणा सागर महामुनि, वे शील कौन कौन से हैं जिनका पालन करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सुखमय, आनंदमय और मंगलमय जीवन व्यतीत करने लगता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे पथिक, मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, ना तो मैं एक भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूँ, मार्गदाता हूँ। मेरा आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच, देवी देवता आज में विश्वास नहीं है। मैं इन्हें एकमात्र काल्पनिक पात्र समझता हूँ। इसलिए हे जिज्ञासु, मनुष्य को अपने सुखमय, आनंदमय और मंगलमय जीवन के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। उसे अकुशल कर्म छोड़कर कुशल कर्म करना होगा। अपदीपो भव, उसे अपना प्रकाश
स्वयं बनना होगा। मनुष्य को अपने निर्माण, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। उसे राग, द्वेष, मोह, लोभ जैसे तृष्णाओं का विनाश करना होगा। उसे ज्ञान प्राप्त करके, अज्ञान को दूर करके, अविद्या को दूर करके अपने सद्विचारों व सत्कर्मों के माध्यम से कुशल कर्म करना होगा, जिससे उसका जीवन मंगलमय। बौद्ध धर्म में दिया गया दीक्षा क्रमिक होता है। शिक्षा कर्मी को पहले शीलवान तथा प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। फिर उसे इंद्रियों को संयत या नियंत्रित करने के लिए बताया जाता है। उन्हें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके आगे का कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। बौद्ध धर्म एक सत्य व सद्धर्म है, क्योंकि यह मानव जीवन को पवित्र बनाने का एक मात्र साधन है। बुद्ध ने कहा, सतत शील प्रथम यह पाले, मन बच कर्म न प्राण ही साले। दूसर शील करे जन चोरी, अरे न पर धन करी बर चोरी। तथागत ने कहा कि पहला शील तो यह है कि मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न दें। दूसरा शील यह है कि चोरी न करें, बलपूर्वक किसी की हिंसा न करें। तीसर शील तरे व्यभिचारो, करें न निंदित प्रणय पसारो। शील चतुर्थ सदा सुखी राखे, झूठ विहाय वचन सब भाखे। अर्थात तीसरा शील यह है कि व्यभिचारी व्यभिचार करना छोड़ दे और निंदित कामाचार न करे। 14 शील यह है, याद रखे कि झूठ बोलना छोड़कर सदा सत्य बोले। पंचम शील सदा अनुसरे, भूल कमहु मदपान न करे। शील सदा सब पालहि पंचु, तो सब लोक मिले सुख संतु। हे धर्म, पांचवा शील यह है कि कभी भूल कर भी मद्यपान ना करो, नशा ना करो। अगर सब लोग इन पांचों शीलों का पालन करें तो सारे संसार में अमन हो जाएगा। फिर भगवान ने सदाचार के बारे में बताया। कि सदाचार सुखदायक लोकु, कहीं महामुनि तामक शोकु। सदाचार शुभ कायिक तीना, पालहि नित्य धर्म बतलीना। सदाचार सबसे प्रथम, ले हो यहीं सही जान।
सारहु हिंसन करम तब सारहु जीवन हानि। अर्थात सबसे पहला कायिक सदाचार तो अहिंसा को समझो, सब प्रकार के हिंसा कम छोड़ दो और जीवन को हानि न करो। अस्य पुनि अन्य चारो करे न चीर कर्म संसारो। गहिती सर्व विचार न करही संजत प्रणय कर्म अंसरे। फिर दूसरा शारीरिक कायिक सदाचार अक्षय है, जिसका पान करते हुए कभी चोरी न करें। तीसरा कायिक सदाचार यह है कि व्यभिचार न करें और प्रणय कर्म करने में मर्यादित रहें। वाचिक सदाचार पुण्यचारी सुनहु सचेत गुनहु उरधारी। और प्रथम आचार्य सत्य कह जानी बके न झूठ बदे फुलवानी। फिर चौथा प्रकार जो है वो वाचिक है, वाणी से संबंधित है। यह सदाचार हृदय में धारण करें और विचार करें। पहला वाचिक सदाचार सत्य को समझना चाहिए, इसे ग्रहण करके सदैव सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, बकवास ना करें, दूसरे की चुगली न करें, दूसरे की निंदा न करें। अपर यधार तजय पिसनोई करे न चुगली इतवत जाई। प्रिय भामन समभूषण गई वचन विचुक कठोर न गई। किसी को कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, हमेशा प्रियवासी मधुर बोलना चाहिए। इस सदाचार का आप हो सके समान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार आप सुंदरता के लिए आभूषण ग्रहण करते हो, उसी प्रकार सरल जीवन बिताने के लिए आपको मृदुभाषी होना चाहिए और जानबूझकर कभी भी कठोर शब्द नहीं। अहे चतुर्थ बने मितभाषी होई न बाध विपुल बकवासी। मानस सदाचारित मिटीना कहीं प्रज्ञ जन गही परमीना। चौथा वाचिक सदाचार मितभाषी होना है, इसके अनुसार कम से कम बोलना चाहिए, व्यर्थ ही बहुत बकवास न करनी चाहिए। इसी तरह 3 प्रकार के मानसिक सदाचार बुद्धमानों को बताए गए हैं, जिन्हें प्रवीण लोग, प्रबुद्ध लोग बहुत सरलता से ग्रहण करते हैं। जैसे सदाचार पालहि प्रथम रहे निमट निर्लोभ। पावत होई न हर्षित चोरत होई न क्षोभ। पहला मानसिक सदाचार या पालन करें कि बिल्कुल निर्लोभ रहें, कोई लोभ नहीं होना चाहिए। ना तो किसी वस्तु को पाने का हाथ हो, न किसी वस्तु को छोड़ने का दुख हो, क्षोभ हो। रही निर्भर जिये संसारू जानहु सोय अपार अचारो। बनि निर्मोह तजे भ्रम जाले तीसर सदाचार्य पाले। दूसरा मानसिक सदाचार यह है कि संसार में निर्वैर होकर रहें, बिना किसी दुश्मनी के रहें। कोई आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए, न आप किसी के दुश्मन हों, किसी के प्रति वैर भाव न रखें। अंत में तीसरा मानसिक सदाचार का पालन करें कि निर्मोह होकर रहें, अज्ञान से उत्पन्न सभी भ्रमों को छोड़ दें, त्याग दें। सदाचार 10 सम्मत मोरे कि नहीं बुधाय बताऊं थोड़े। हे प्रभु, मेरे मन में तो यही 10 सदाचार हैं जिन्हें मैंने संक्षेप में समझाकर तुम्हें बताया। ये दोनों, हे प्रभु, मोह जब मन भारी करे निवारण संसारहारी। दोनों ने कहा कि मेरा मन तो अज्ञान से भरा है, आप ही को उसका निवारण करना है। इसलिए प्रभु,
आप मेरा ज्ञान दर्शन निरंतर करते रहें। नमो बुद्धाय।